संघर्षों की आंधी में हम अपना दीप जलाएंगे, संघर्षों की आंधी में हम अपना दीप जलाएंगे, तूफानों की क्या मजाल जो जलते दीप बुझाएंगे। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं जुबैर अहमद। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा हमेशा रोना ही रोते हैं। बहुत से लोगों को देखा होगा कि आप उसको जो है ना अपने जिंदगी से बहुत शिकायत रहती है, अपने समस्या से बहुत शिकायत रहती है, अपने किस्मतों से बहुत शिकायत रहती है, अपने रिश्तेदारों से बहुत शिकायत रहती है, अपने परिवारों से बहुत शिकायत रहती है कि शायद परिवार ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, उन्हें तो मैं और हमारी जिंदगी और अच्छी होती, मेरे पिताजी ने ऐसा नहीं किया, नहीं तो हमारी जिंदगी और अच्छी होती, मैं पढ़ाई के दौरान ही मेरे पिताजी का देहांत हो गया, नहीं तो मैं और अच्छे जगह पे पहुंच जाता। आखिर मैं ये सोचता हूं कि शायद आखिर ये नुकसान पहुंचाने वाला होता कौन है? कौन आखिर लोगों को इतना नुकसान पहुंचाता है? कभी पिता बन करके, कभी भाई बन करके, कभी मां बन करके, कभी पिताजी बन करके, कभी बहन बन करके, कभी बहनोई बन करके, कभी परिवार के लोग बन करके, कभी रिश्तेदार के लोग बन करके, कभी समाज के लोग बन करके। आखिर कौन होते हैं जो इन लोगों को इतना नुकसान पहुंचाते, इतना नुकसान पहुंचाते हैं? जब देखो वही सिर्फ लोग यही कहते रहते हैं, 75% लोग यही कहते रहते हैं कि शायद हमारे लिए ये है, हमारी जिंदगी में इन्होंने ये ऐसा कर दिया, नहीं तो मैं ऐसे हो जाता। मैंने एक दिन बहुत रिसर्च किया, बहुत सोचा, तो एक किताब में मुझे कहानी मिली, आइए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दरअसल एक बहुत बड़ा ऐसा फैक्ट्री था और फैक्ट्री में कुछ जगह पर फैक्ट्री के कोने पर एक ऑफिस बना हुआ था और वहां पर एक डॉग था, एक कुत्ता था। अच्छा कुत्ता था, हट्टा कट्टा कुत्ता था और बहुत वफादार कुत्ता था। उसके बाद हुआ क्या ना, एक दिन एक कुत्ता ऑफिस चला गया। ऑफिस में मिरर लगा हुआ था, दर्पण लगा हुआ था। जब जैसे ही दर्पण लगा हुआ था तो उस कुत्ते को पता नहीं कि ये है क्या चीज। जैसे ही कुत्ते के दर्पण के सामने जाता है तो उसके जस्ट उसी तरह से परछाई, उसी तरह से उसका शैडो उसके दर्पण पर, मिरर पर मिलता है। तो उन्हें लगता है कि शायद ये जो है ना अटैक हम पर करने वाला है। तो ये कुत्ता जो है ना भौंकता, उस दर्पण के सामने भौंकता, तो उधर से वो भी उतना ही तेजी से भौंकता, ये भी और जोर से भौंकता, वो भी उधर से उतना ही भौंकता, ये भी और जोर से भौंकता, वो भी उधर से उतना ही भौंकता। ये पूरा ताकत के साथ खूब भौंका एकदम, और वो भी उधर से खूब भौंकता था। उन्हें लगता था कि हम पर अटैक कर देगा और ये डर जाता था। और इतना रात भर यही सिलसिला चलता रहा और उनकी देहांत हो गया, उनकी डेथ कर गया, कुत्ता डेथ कर गया। सवेरे जब सिक्योरिटी आता है और जैसे ही ऑफिस घुसता है, जब घुसने के बाद देखता है कुत्ता डेथ हो गया। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद देखता है कि कुत्ता को किसी ने मारा नहीं है, बल्कि कुत्ता खुद अपने वजह से मरा है, भौंक करके। उसको किसी ने अटैक नहीं किया, किसी ने नहीं मारा। यही हमारे आपके साथ भी यही चीजें हैं। ये दुनिया जो है ना एक मिरर की तरह है, एक दर्पण की तरह, एक आईना की तरह है। आप जैसा देखते हैं, जैसा सोचते हैं, बस ठीक उसी प्रकार आपका सोच हो जाता है, आपका विचार हो जाता है। आपकी सोच निगेटिविटी है, लोग आपको लगता है कि शायद हम पर लोग अटैक कर रहे हैं। आप पॉजिटिव सोचते हैं, आपको लगता है कि शायद लोग हमारी तरफ पॉजिटिव ही है। लेकिन दरअसल बात यह है कि आप उन तमाम कामों को करते हैं जो काम आपको निराशा हाथ लगती है, जो काम करने से आपको परेशानी होती है, वही काम बार बार आप करते हैं और आपको यह पता नहीं चल पाता कि हम जा कहां रहे हैं। आपको यह पता ही नहीं चल पाता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। आपको यह पता ही नहीं चल पाता है कि आखिर ऐसी क्या चीज है जो जिसकी वजह से हमको इतना बड़ा लॉस हो रहा है, इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। जिस दिन इस चीजों को आप पकड़ करके दरकिनार करेंगे, नेगेटिविटी को दरकिनार करेंगे, दूसरों से उम्मीदें रखना छोड़ेंगे, उस दिन आप रिजल्ट दे देंगे, उस दिन आप परिणाम दे देंगे, उस दिन आप सफलता के लिस्ट में आपका भी नाम जुड़ जाएगा।